नमस्कार। आज का हमारा विषय बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि आचार्य जी, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस पीसीएस या गवर्नमेंट जॉब या बड़े स्तर की गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि आचार्य जी, मैं राजनीति कर सकता हूं। या फिर बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आचार्य जी, क्या बिजनेस मैं कर सकता हूं या फिर बिजनेस में बड़े स्तर तक मैं जा सकता हूं। देखिए, हस्तरेखा में 3 योगों पे आज हम बात करेंगे। योग का मतलब ये होता है, जैसे जन्म कुंडली में आपने सुना होगा, अरे फला योग बना हुआ है, गुरु और शनि का योग बना हुआ है, नौ पंचम का योग बना हुआ है, पंचम सप्तमेश के साथ योग बना के बैठा है, राजयोग बना के बैठा है, या भाग्येश पंचमेश के साथ लाभ के साथ जो है राजयोग बना के दसम भाव में बैठा है। ये राजयोग या योग अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता को दिखाते हैं। उसी तरीके से हाथ में अगर मैं कहूं तो कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो मिलने से, या हाथ में कुछ ऐसे निशान होते हैं जो दिखने में सामान्य है, अगर आपके भी हाथ में हो सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि मेरे पिताजी बहुत बड़े घर के नहीं है, या मेरे पास या मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा नहीं है तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हर हर आदमी, या ज्यादातर आदमी, हमेशा मैं कहता हूं 90% लोग ऐसे ही अपने जीवन में बड़े पदों तक गए हैं जो गरीब घर के थे या सामान्य घर के थे। योग होते हैं कई प्रकार के। आज के वीडियो में हम 3 से 4 योगों पे बात करेंगे जो बड़े स्तर का योग दिखाता है, या मुख्य योगों में आज हम बात करेंगे बड़े स्तर का। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय से। अगर आपके हाथ में ये रेखाएं या रेखाओं का योग है तो आप बड़े स्तर तक व्यवसायी बन सकते हैं, या बड़े स्तर के व्यवसायी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु, सूर्य, बुध और ग्रहों का मुख्य रूप से जो है सपोर्ट करने वाला राहु, अगर ये 3 और ये चौथा, अगर ये सामान्य विकसित है, सामान्य विकसित का मतलब हो गया बहुत ज्यादा दबे नहीं है, बहुत ज्यादा उठे नहीं है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा अचीव कर सकता है। उंगलियां आपकी लंबी हैं, उंगलियां लंबी हैं, पतली हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो जीवन भी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, उतार चढ़ाव के साथ में चलेगा। दूसरा, तीसरा, बुध के नीचे सामान्य सी बात है कुछ रेखाएं होना, मस्तिष्क रेखा आगे से जाके 2 फाड़ में बंटना। अगर इतने भी पॉइंट हैं तो भी आप अच्छा खासा काम करेंगे अपने जीवन में। अच्छा रुतबा आपका होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर उसके साथ में गुरु पे, सूर्य के स्थान पे अगर कहा जाए मछली का साइन है, या फिर एक रेखा सूर्य की रेखा, उस पे कहीं ना कहीं त्रिकोण बन रहा है, ये मतलब हो गया कि सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम। मछली का मतलब ये हो गया कि जो भी आप धन संपत्ति है वो डूबेगी नहीं, ये तय है। होता नहीं है कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि अपने जीवन में खूब अरबों रुपए कमाया, एक समय पे जो है जेल में बंद है। ये जेल में नहीं बंद होने देगा आपको, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इतने योग अगर आपके हाथ में है तो आप राजा हैं। आपका जीवन ईश्वर ने अद्भुत बनाया है। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ये कहूंगा, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। गुरु, सूर्य, बुध और राहु, ये 4 ग्रह, ये 4 ग्रहों के पर्वत सामान्य उठे हों, उंगलियां लंबी हो, पतली हो, चिपकी हो, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, ठीक नहीं है। बुध के नीचे कुछ रेखाएं हैं, मस्तिष्क रेखा आगे से दोहरी बन रही है। देखो, मस्तिष्क रेखा आगे से दोहरी का मतलब ये कहलाएगा कि अब जैसे ये लहर रही है, घूमता रहेगा, आदमी घूमता रहेगा, समझ ही नहीं पाएगा मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, बहुत कंफ्यूज रहेगा। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा तो भी कंफ्यूजन रहेगी कि क्यों ठीक चल रहा है, या फिर कंफ्यूज रहेगा कि अरे कहीं कुछ मेरे साथ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब एक मन में डर बहम टाइप का बना रहता है। उसके साथ में मछली का साइन यहां मैंने बताया, या फिर एक रेखा स्पष्ट साफ इसके ऊपर त्रिकोण बन जाए, अद्भुत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। ये गुरु का क्षेत्र है, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा जाना,
रेखा से कुछ सिरे इस टाइप से निकलना, ऐसे लोग जहां पर भी रहते हैं वहां पर पूजे जाते हैं। अगर ये उंगली का नाखून चकोर है, मतलब चकोर है, होता नहीं ये लंबा टाइप का दिखेगा, या चकोर, अगर चकोर है बहुत अच्छा कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अंगूठा लंबा, अंगूठे का दूसरा पर्व लंबा, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट से संबंधित चीजों को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा या बड़े स्तर का मैनेजमेंट कर लेगा। ये रेखाएं अद्भुत हैं। मैंने 7-8 रेखाएं आपको बताई। अगर 5 रेखा भी आपके हाथ में है तो आप मान के चलिए आपका जीवन, आने वाला समय, ये समय जैसा भी हो, आने वाला समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। ये रेखाएं कटती नहीं है। ये रेखाएं देखिए होंगी कम हाथों में। ये योग मैंने बताया कम हाथों में होगा, हर हाथ में नहीं मिलेगा। ये उसी तरीके से है कि अमीर, बड़े बड़े अमीर लोग अगर कहा जाए 1-2%, 3%, या बहुत मान लीजिए 10% है, ठीक है, लेकिन वो अमीर लोग अलग प्लेनेट से नहीं आए, इसी प्लेनेट में, मतलब धरती यही धरती है, अलग धरती से नहीं आए हैं। एक बात। अब दूसरे योग पे बात करते हैं, प्रशासनिक योग, IAS PCS या बड़े स्तर की नौकरी। बड़े स्तर की नौकरी, अंगूठा इंपॉर्टेंट है। अंगूठा अगर कहा जाए ये पार्ट और ये पार्ट आपका बराबर है, ऐसे लोग अगर कहा जाए मैनेजमेंट और जनता के प्रति मैनेजमेंट दोनों बना के चलते हैं। ये आपकी भाग्य रेखा टूटी फूटी ना हो, सीधी स्पष्ट हो। एक रेखा गुरु की तरफ चली जाए, बहुत अच्छा है। एक रेखा अगर जीवन रेखा से निकल के गुरु की तरफ चली जाए तो ऐसे में कहा जाएगा ये पितृ रेखा है। जैसे हम लोग कहते हैं पितृ रेखा, गुरु के कारण व्यक्ति भाग्यशाली, जीवन में स्थायित्व, भाग्य रेखा के कारण पदोन्नति या पद में बढ़ोतरी। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अगर कहा जाए ये शनि और गुरु की उंगली के बीच तक जाए, और बीच तक मतलब उसके नीचे, अगर थोड़ी मोड़ी आगे पीछे कोई बात नहीं, हृदय रेखा तो भी ये कहा जाएगा अद्भुत है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व तक जाए या उससे लंबी हो, एक छोटी या बड़ी सूर्य की रेखा हो, इतना है तो ये कहा जाएगा आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करिए। और बड़े पद की देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि योग कई हैं, उनमें से चुनिंदा योग ये है। ऐसा नहीं है कि ये रेखाएं नहीं है तो आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा है। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा अगर ये रेखा है तो 100% आपको जो है गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। अगर आप प्रयास करते हैं सरकारी नौकरी का, अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो गवर्नमेंट से कोई भी काम हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम करना हो, कुछ भी हो, लाभ मिलेगा। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये पार्ट आपका बैलेंस हो, दोनों अगर बराबर है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कोई बात नहीं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, भाग्य रेखा से एक गुरु की तरफ रेखा जाए, एक रेखा जीवन रेखा से गुरु की तरफ जाए। हृदय रेखा आपकी जो है गुरु और शनि के बीचों बीच में, मतलब नीचे, ये अंदर चली गई तो बेकार हो जाएगा मामला। अंदर चली जाएगी तो कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहेगा, घर परिवार से दुखी रहेगा। घर परिवार के कारण अगर कहा जाए तो आगे बढ़ने में दिक्कत, कई चीजें हैं। उसके बाद बुध की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरे पर्व से लंबी हो, ऐसे लोग अच्छा और अचीव कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर इसके साथ में सूर्य की एक जो रेखा है, अगर ये रेखा इससे टच कर गई और 2 रेखाएं भाग्य रेखा से आ गई, 100% आपका जीवन आने वाला बहुत बेहतर है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कमाएंगे, नाम तो है ही है, शोहरत तो ही है, पद तो है ही है, प्रतिष्ठा तो है ही है, उसमें संदेह नहीं है, बड़े स्तर की प्रतिष्ठा। एक बात, 2 योग मैंने बताया। तीसरा योग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं कि आचार्य जी नौकरी भी करता हूं, व्यवसाय भी करता हूं, जितनी बढ़िया मेरी नौकरी उतना बढ़िया मेरा व्यवसाय है। अब मैं जो योग बताने जा रहा हूं, आप नौकरी करें या व्यवसाय या दोनों करें, ये सफलता आपको मिलेगी, तय है। चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, कुछ हो, होता नहीं है कि एक साथ कई काम आदमी करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ये अच्छा है, जैसे मैंने पीछे बताया, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है, इसके साथ में अगर इस जगह पे चक्रनुमा आकृति है, राजा है आदमी, वो राजा आदमी है, चाहे व्यवसाय करे, चाहे नौकरी करे, चाहे राजनीति करे, कुछ करे। एक रेखा सूर्य रेखा, एक रेखा सूर्य रेखा राजा को बढ़ाने वाली, राजा को बनाने वाली। कर्व लेके एक रेखा बुध की तरफ जाए, कर्व लेके जाती बहुत अच्छा, अगर सीधी जा रही खराब नहीं है, और एक रेखा कर्व लेके जो है सूर्य की तरफ चली जाए, बस इतना काफी है। अगर ये रेखा है, ये रेखा का योग है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घर परिवार या जहां पर भी आप रहते हैं वहां का मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लोगों को भी आपसे लाभ मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज, अगर ये रेखा यहां से इस टाइप से बन रही है तो ये कहा जाएगा कि 100% आप जहां के हैं वहां से दूर जाके आपकी तरक्की होगी। अगर इस जगह पे एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दूर जाके वहीं जाके बस जाएगा। अगर ये रेखाएं या रेखाओं से संबंधित योग है तो आपका जीवन बड़ा प्रभावी रहेगा। मैंने जो भी योग बताए ये छोटे मोटे योग नहीं है, ये कम लोगों के हाथ में मिलेंगे, लेकिन ये बड़े योगों में इनकी गिनती होती है। और बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बहुत सारे योग हैं, लेकिन अगर ये योग है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस चीज को जरूर मैं कहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को अच्छे वीडियो की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, भी कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। मुहूर्त भी अच्छा, समय भी अच्छा। राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।